यहाँ पर उपस्थित उनके सभी सूबेदार, सामने बैठे श्रीमंत बाजीराव पेशवा के सभी सैनिकों को, श्रीमंत बाजीराव पेशवा के एक छोटे से सैनिक, उनके समाधि स्थल से उपस्थित मैं अनिल बिरला गुर्जर आप सभी को अभिवादन करता हूँ। श्रीमंत पेशवा बाजीराव की ओर से आप सभी को हर हर महादेव, नर्मदे हर। आज श्रीमंत बाजीराव पेशवा की 284वीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भी श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से रावरखेड़ी में कार्यक्रम हो रहा है। पर माननीय बरवे जी, जो कि हमारे मामा जी है, पेशवा बाजीराव के मामा जी, हमारे मामा जी हैं, आपने हमें आमंत्रित किया। आज उनका जन्म स्थान देखने का अवसर प्राप्त हुआ। समाधि से ये जन्म स्थली मेरी यात्रा थी, आज पूर्ण हुई। आप सभी को पुनः एक बार बाजीराव पेशवा की ओर से, ग्राम रावरखेड़ी की ओर से, उनके समाधि स्थल की ओर से अभिवादन, स्वागत। पेशवा बाजीराव का वैसे तो बड़ा गौरवशाली इतिहास है। 40 वर्ष के एक दिन का इतिहास है जो मराठी में है, परंतु हिंदी भाषी लोगों के लिए उनके 40 वर्ष के इतिहास को मैंने 4 मिनट में लिखने का प्रयास किया है। बाजीराव पेशवा की वीर गाथा। दुनिया को जीतने वाला योद्धा, 40 वर्ष में 41 युद्ध जीतने वाला योद्धा, आज ही के दिन निमाड़ की भीषण गर्मी से पराजित हो गया और नर्मदा तट पर चिर निद्रा में सो गया, जिनकी सूक्ष्म आत्मा आज भी वहां वास करती है और हमारे साथ काम करती है। हम जहां भी जाते हैं पेशवा बाजीराव की वीर गाथा को बताने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में भी अनेक सामाजिक संस्थानों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में बताता हूं। आइए पेशवा बाजीराव की वीर गाथा, आज उनके जन्म स्थान पर हम वाचन करने जा रहे हैं कि जन्म से मृत्यु तक पेशवा बाजीराव के जीवन में क्या हुआ था। श्री बालाजी विश्वनाथ पिता थे, श्री बालाजी विश्वनाथ पिता थे, वो राधा माँ का जाया था। हिंद विश्वराज भारत में लाने वह धरा पर आया था। हिंद विश्वराज भारत में लाने डुबेरा में जन्म पाया था। कटक से लेकर अटक प्रांत तक, कटक से लेकर अटक प्रांत तक जिसने भगवा लहराया था। मोहम्मद बंगस और निजाम को जिसने युद्ध हराया था। मोहम्मद बंगस और निजाम को जिसने युद्ध हराया था। छत्रसाल की रक्षा करके, बुंदेल प्रांत की रक्षा करके मालवा निमाड़ को भी पाया था। काशीबाई मस्तानी से जिन्होंने ब्याह रचाया था। काशीबाई मस्तानी से जिन्होंने ब्याह रचाया था। नाना साहेब शमशेर बहादुर को, नाना साहेब शमशेर बहादुर को पुत्र रत्न में पाया था। दिल्ली के तख्त भी कांप उठे जब उसने धाक जमाया था। मुगलों के सिंहासन डोल उठे जब उसने धाक जमाया था। गायकवाड़ होलकर सिंधिया पवार से, गायकवाड़ होलकर सिंधिया पवार से मराठा संघ बनाया था। 41 वो युद्ध जीत कर अपराजय कहलाया था। 41 वो युद्ध जीत कर अपराजय कहलाया था। लू लगने से वीरगति हो गई हो, नर्मदा तट पर वीरगति हो गई। रावरखेड़ी में वीरगति हो गई, वीर अमर बलिदानी की। यही कहानी लिखी अनिल ने बाजीराव सेनानी की। यही कहानी लिखी अनिल ने बाजीराव सेनानी की। और कहते हैं कि गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन की यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और सूर्य यदि सो जाए तो तुम बाजीराव को पढ़ लेना। हर हर महादेव, नर्मदे हर, जय बाजीराव। धन्यवाद।